इस बिल्डिंग का निर्माण 2017 से हुआ है। इसका बिल्डर है भानु प्रताप सिंह। उन्होंने जब इस बिल्डिंग को, इस यूनिट को बेचते समय बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े बातें दिखाए कि आपके लिए बेले पार्किंग होगी, आपके पास ये स्विमिंग पूल होगा, क्लब हाउस होगा, बहुत सारी सुविधाएं जो आसपास की किसी भी सोसाइटी में नहीं। इस तरीके से दिखाई कि आपकी सोसाइटी को लैंडमार्क बना दिया जाएगा। और लोगों के साथ इतना छलावा, बड़ा छलावा किया है कि स्थिति को आप देख चुके हो। 2017 से अब तक तकरीबन 9 साल होने को आ गई। बिल्डिंग की क्या स्थिति है, क्वालिटी मटेरियल आप देखोगे, मेरे हिसाब से शायद डी ग्रेड का भी मटेरियल क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे चीज़ें इतनी बदतर से बदतर हो चुकी हैं कि बिल्डर अभी भी कम से कम 70 फ्लैट ऐसे हैं जिनका निर्माण अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। जो वहाँ के ऑनर्स हैं इतने परेशान हो चुके हैं, लगातार आते हैं, लगातार झगड़ा हो रहा है, लगातार लड़ाई झगड़े करके जाते हैं। और जो लोग हैं निवासी हैं, चाहे वो रेंटल्स हों, जिनके जो निवेशक हैं उन्होंने अपने किराएदारों को फ्लैट दे रखा है, या हम लोग जैसे हम लोग यहाँ के फ्लैट्स के मालिक हैं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, उन सभी को इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पानी हो, बिजली हो, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे बेसमेंट में पानी भरा हो, चाहे लिफ्ट की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं इतनी अनियमित रूप से चल रही हैं। आज 2 दिन चलती हैं, 10 दिन नहीं चलती हैं, 20 दिन मतलब 20 दिन महीने में ऐसा रहता है कि लोगों को कम से कम 20 से 25 दिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कल की विगत शाम के 6 बजे से सोसाइटी की जो लाइट होती है, सोसाइटी कैंपस सोसाइटी जो कैंपस है, वहाँ सोसाइटी में जो लाइट अभी बिल्डर की तरफ से दी जा रही है। बिल्डर के 2 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, यानी कि सामने वाला जो ब्लॉक बन रहा है बी ब्लॉक है, जहाँ की लाइट वहाँ ए ब्लॉक से वहाँ पे संप्रेषित की जा रही है। कारण यह है कि बिल्डर दोनों एक ही है, दोनों बिल्डर एक ही है। इस दौरान क्या है, बिल्डिंग गठित भी नहीं की गई है और बिल्डिंग जो है, वो इमारत है जो अभी निर्माणाधीन स्थिति में है। आप देखो इस निर्माणाधीन स्थिति जो अभी बनकर रेडी हुई है, इस बिल्डिंग की स्थिति किस तरह की है आप देख पा रहे हो। यहाँ पानी सीलन आना, ये बिल्डिंग बनने से पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। इतनी घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग है। कब ये निर्माणाधीन बिल्डिंग से कब ध्वस्तीन बिल्डिंग हो जाए, इसका जायजा ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ। और कल शाम को 7 बजे से, कल शाम के 5 बजे से या तकरीबन 7 बजे से यहाँ जो बिल्डिंग जो लाइट आती है जो कैंपस में है, वो बंद हो चुकी है। कारण यह है, बिल्डर ने अभी बिल जमा नहीं कराया हुआ है। बिल्डर के बिल जमा न कराने के कारण ये लाइट बंद हो गई, लिफ्टें बंद हो चुकी हैं। जो यहाँ पर सुचारू रूप से पानी की व्यवस्थाएं होती हैं, पानी ऊपर जाना चाहिए, लोगों के फ्लैटों के अंदर पानी नहीं है। बच्चे सुबह छोटे हैं, 4-4, 5-5 वर्ष के आयु के बच्चे जो उनकी फैमिली रह रही हैं, उनके बच्चे पॉटी कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, हम जो ऐसे लोग हैं, ना तो फ्रेश हो पा रहे, नहा पा रहे, कल 24 घंटे होने को आ रहे हैं 5 बजने में। स्थिति है, बिल्डर ने कोई बिल जमा नहीं कराया है और सब लोग परेशान होकर के बिल्डिंग कैंपस के बाहर खड़े हुए हैं। इतनी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं। पिछली बार भी थाने के पास 1-2 कंप्लेंट हुई है, अभी सुचारू रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग द्वारा एक मेंटेनेंस निर्धारित किया जाता है बिल्डर के द्वारा, या यहाँ जो लोकल आपकी सोसाइटी पत्रकार महोदय लगभग कितना समय हो गया? पत्रकार महोदय 2017 से लेकर के अब तक बिल्डिंग निर्माणाधीन स्थिति में है। बिल्डर द्वारा या बिल्डर के ऑनर्स के द्वारा बिल्डिंग अभी कोई सोसाइटी ऑथोराइज रूप से गठित नहीं की गई है। कार्यवाहक रूप में श्रीमान लक्ष्मण जी के पदभार ये है कि हम सभी लोग खुद ही निजी रूप से चंदा मान लो, चाहे सहयोग राशि मान लो, चाहे रखरखाव राशि मान लो, हम अपने स्तर पर प्रति फ्लैट से 1000 रुपये जो यहाँ जिस फ्लैट में व्यक्ति रह रहे हैं उनसे लेते हैं। और सोसाइटी के जो झाड़ू लगाना या सफाई करना या गार्डों को तनख्वाह देना या लिफ्ट में जो सर्विसिंग है, वो सारी चीज़ें सोसाइटी में रहने वाले निवासी खुद के स्वयं खर्च में कर रहे हैं। बिल्डर इसमें 1 रुपये देने से नाट गया। बिल्डर ने पिछले 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दी। इतनी बदस्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके सुनने वाला कौन है। तो बिल्डिंग की जो बाकी की जो यूनिट बची हुई है वो क्या बिक चुकी है, या आप लोग सारे पोजीशन सबके तकरीबन 90% सारी यूनिट सोल्ड आउट है। 10% बिल्डिंग यानी कि 7 से 8 फ्लैट ऐसे हैं जो अभी मेरा सोल्ड आउट नहीं है। और तकरीबन सबकी एक सबसे बड़ी विडंबना इस बिल्डिंग के अंदर ये है, इस बिल्डर द्वारा ये सबसे बड़ा छलावा किया जा रहा है कि लोगों से पहले रजिस्ट्री करवाई जा रही है, उसके 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं। मैं ही हूँ, मेरी रजिस्ट्री 14 सितंबर को हुई थी लास्ट ईयर। मुझे मेरी रजिस्ट्री होने के बाद 3 महीने बाद मेरे दबाव में आकर सुन दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री आज करते हैं, तो 7 से 8 महीने बाद भी उनको फ्लैट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप पोजेशन ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने बिल्डर से कहा, तो वो क्या आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं? बिल्डर एक बार बिल्डिंग में इस तरह की जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी, तो बिल्डर ने अपने तथाकथित गुंडे भेजे और वो आकर के यहाँ समझा के दबाव में जाकर कर गए। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें उगलती गई। आज सारे लोग क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए।
तो पानी नहीं आएगा जो आदमी की, जो हमें संविधान में हमारा अधिकार है, आदमी को उसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित कर दिया जाए तो आदमी के अंदर विरोधाभास और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। आज सभी निवासियों में विद्रोह और विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तब हम लोग इकट्ठे हुए, तब लोग आज हम थाने में भी गुहार लगाने जाएंगे वापस। और मेरी यहाँ के बगरू के जो माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के कर्तव्य विनती है कि यहाँ आए, आपके क्षेत्र में आपके निवासी, आपके मतदाता परेशान हो रहे हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ खड़े होकर के भजनलाल सरकार के पास संदेश पहुंचाए कि भाई ऐसी ऐसी सोसाइटी है, अमुक निवासी हैं, अमुक लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, आप भी खड़े होकर के इस बिल्डर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और हमें उचित न्याय दिलाएं। उठा चुके हैं ना, आज हमारे प्राथमिक कदम है। आज जिस कदम की बात कर रहे हो माननीय पत्रकार महोदय, हम लोगों ने आज ही पहला कदम उठाया प्राथमिक रूप से। आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग आज प्राथमिक रूप से प्राथमिक दर्ज कराएंगे। हमारा नज़दीक थाना पड़ता है रामनगरिया। हम आप सभी के माध्यम से, आप जो पत्रकार महोदय उपस्थित हुए हमारे मध्य, आपके साथ जाकर के हम थाने में गुहार लगाएंगे, आज प्राथमिक दर्ज कराएंगे और फिर उस प्राथमिकी की पहली जो हमारी दर्ज होती है वो हम माननीय अपने जो विधायक साहब कैलाश वर्मा जी हैं उनके पास की कॉपी लेके जाएंगे। दूसरी कॉपी सीएमओ में, रेरा में, जेडीए में, जहाँ जहाँ हमारे पास जो विकल्प हमारे पास सामने समक्ष आएंगे हम वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे। हमारे कदम ये देखते हैं सरकार जो भजनलाल सरकार है, जो यहाँ के तथाकथित जो वर्तमान जो विधायक हैं और जो वर्तमान थानाधिकारी हैं, वो हमें कहाँ तक उचित न्याय दिला सकते हैं। तो जब आपने ये बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे उस टाइम एग्रीमेंट में उन्होंने पहले ही बता चुका हूँ, बिल्डर तकरीबन अपनी बिल्डिंग में शायद मेरे साथ साहब 10 बार भी नहीं आया। उसके तथाकथित जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, जो यहाँ का साइड इंजीनियर शहनवाज, दूसरा विजय, और उससे पहले यहाँ के जो राहुल शर्मा और देवेंद्र शर्मा, उससे पहले जो यूनिट जिन्होंने सोल्ड आउट की थी राकेश जी, और उसके तथाकथित जो लोग उसकी जो टीम में थे, उन सभी ने मिलकर के इतना बड़ा छलावा हमारे साथ लोगों के साथ किया। कुछ लोगों को फर्निश्ड फ्लैट के नाम पे फ्लैट बांट दिए, जिनकी उस समय जो 22-25 लाख रुपए में लोगों ने खरीदे। आज बिल्डिंग की क्वालिटी जो उसका उसमें जो फर्नीचर क्वालिटी आप देखोगे ना, बी ग्रेड से भी निम्न स्तर की क्वालिटी ऐसी है कि अगर इसमें गलती से अगर 2 लोटा पानी डाल दो ना फर्नीचर के अंदर, तो फर्नीचर वहीं ख़त्म हो जाएगा। दीमक लग रही है फर्नीचर्स में। गेट की देखो लॉक कैसे खराब, मतलब क्वालिटी के नाम पे इन्होंने गुणवत्ता के नाम पे निम्न स्तर की गुणवत्ता दी है, जिसकी मैं तो क्या ही करूं, बाकी सब लोग बैठे हुए आप इनसे पूछे। हम यहाँ पे और लोगों से भी